सुबह सुबह बरमूडा गांव के पास वाला बांध पूरी तरह शांत था, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बांध टूट गया। नदी का सारा पानी तेज रफ्तार से बाहर निकल आया। पानी की लहरें इतनी तेज थीं कि बरमूडा के सारे गांव एक एक करके डूबने लगे। न कोई मकान बचा, न चौराहा, न घड़ी का टावर, सब कुछ पानी में समा गया। जहाँ कभी इंसान दिखते थे, अब वहाँ मछलियां तैर रही थीं। इसी बीच गांव से थोड़ी दूर एक छोटी सी सैलून में अपनी बॉय अपने एक ग्राहक के बाल काट रहा था। तभी गांव का एक आदमी हांफता कांपता दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, बनी, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी से दुकान खाली कर, अभी सब कुछ बह जाएगा। बनी हैरान रह गया और तेजी से दुकान खाली कर ली। जैसे ही वह बाहर निकला, एक विशाल पानी की लहर आई और पूरी दुकान को बहा ले गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। बनी ने उस आदमी से पूछा, ये इतना सारा पानी अचानक कहाँ से आ गया? आदमी ने बताया, गांव के पास जो बड़ा बांध था, जो पूरी नदी का पानी रोक कर रखा था, वह आज सुबह अचानक टूट गया। सारा पानी तेजी से बह निकला और हमारे पूरे गांव को डुबो दिया। बनी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है यह सब किसने किया? आदमी बोला, हाँ, आज सुबह मैंने टुंग टुंग को बांध के नीचे जाते देखा था। उसके हाथ में हथौड़ा भी था। टुंग टुंग को तुम गांव के पास वाले सूखे पेड़ों वाले जंगल में मिलेगा। बनी ने बिना देर किए अपनी बाइक स्टार्ट की और जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे हैरानी हुई। वहां कोई सूखा जंगल नहीं था। चारों तरफ हरा भरा घना जंगल था। वह जंगल के अंदर गया तो देखा टुंग टुंग खुशी खुशी बैठा गाना गा रहा था और नाच रहा था। बनी उसके पास गया और गुस्से से बोला, तूने बांध क्यों तोड़ा? तेरी वजह से कितने लोगों की जान चली गई, तुझे पता भी है? टुंग टुंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो मैं क्या करता? मेरे जंगल के जानवर भी तो मर रहे थे, क्या मैं उन्हें मरने देता? फिर टुंग टुंग ने पूरी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले यह जंगल बहुत हरा भरा और खूबसूरत था। यहाँ के सारे जानवर खुश थे। उनकी खुशी में मेरी खुशी थी। लेकिन एक दिन सुबह बड़ी बड़ी गाड़ियां आईं। उनमें से कुछ गुंडे निकले। उनमें से एक का नाम पुष्पा माम था। पुष्पा और उसके आदमियों ने जंगल के सारे पेड़ काटना शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल सूख गया। जब मैं जंगल में आया तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उस दिन मैंने कसम खाई, जब इंसानों को हमारी फिक्र नहीं तो हमें उनकी फिक्र क्यों करनी। उसी शाम मैं हथौड़ा लेकर गांव के पास वाले बांध पर गया। मैंने हथौड़े से बांध पर प्रहार किया और उसे तोड़ दिया। सारा पानी बाहर निकल आया और मेरे सूखे जंगल में फिर से पानी पहुंच गया। जंगल दोबारा हरा भरा हो गया। बनी को अब सब समझ आ गया। लेकिन अब एक नई समस्या थी, टूटे हुए बांध को कैसे ठीक किया जाए और गांव में घुसा हुआ पानी कैसे निकाला जाए। बनी सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर टुंग टुंग के पीछे खड़े कुछ बड़े बड़े जानवरों पर पड़ी। उसने टुंग टुंग से कहा, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे इन जानवरों को अपने साथ ले जा सकता हूँ? टुंग टुंग ने हंसते हुए कहा, ले जा, लेकिन करेगा क्या? बनी मुस्कुराया और बोला, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बनी उन जानवरों को लेकर गांव लौटा। वहां पहुंचकर उसने जानवरों से कहा, जाओ, पूरे गांव का पानी पी जाओ। जानवरों ने धीरे धीरे नदी का सारा पानी पी लिया। पानी कम होता गया और गांव फिर से पहले जैसा सूखा और साफ हो गया। फिर बनी बांध के पास गया। उसने मेहनत से बांध को ठीक करना शुरू किया। मेहनत की और धीरे धीरे बांध पहले जैसा मजबूत हो गया। पानी फिर से रुक गया। गांव से सारा पानी गायब हो गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने बनी की बहुत तारीफ की। बनी ने जानवरों को वापस जंगल में छोड़ दिया। अब सब खुश थे। गांव के लोग खुश, टुंग टुंग खुश, जंगल के जानवर खुश और जंगल फिर से हरा भरा और जिंदगी से भरपूर हो गया